अस्सलाम वालेकुम। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लाइट माइक्रोस्कोपी। उसे मैंने सेपरेट लिखने की बजाय मैं आपको यहीं पे मेन पॉइंट्स इसके बताती चलती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो लेट बल्ब स्टेज पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ हमारे पास मिलोब्लास्ट जो होते हैं ना, माइक्रोस्कोपी फीचर ऑफ मिलोब्लास्ट कैन बी सीन ए सिंगल सेक्शन। ठीक है, अब हम सर्वाइकल लूप पे देखें तो लो कलमनार सेल्स होते हैं, इन्हें नामिला एपिथेलियम की ये सर्वाइकल ठीक है लूप है, इसमें हमारे पास लो कलमनार सेल्स है। ठीक है, पेरिफेरल टू इनर एनामल एपिथेलियम। फिर उसके बाद हमारे पास ब्लड वेसल्स का हमने बता दिया कि हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास डेंटल फॉलिकल होगी, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी जो उसे ब्लड सप्लाई कर रही होंगी। अब एनामल एपिथेलियम को जब हम कॉरोनली देखते हैं द क्राउन स्टेज, ये वाली कॉर्नल रीजन में, तो ये टॉलर हो जाती है। ठीक है, और कोलमनार हो जाती है। न्यूक्लियर जो होते हैं हमारे पास प्रॉक्सिमल, ये देखो साइडों पे गए हुए हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड पे अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है एक्चुअली इसमें होता ये कि जब हमारे पास अमीलोब्लास्ट बन जाते हैं ना, ये सेक्रेटरी सिग्नल्स भेजते हैं डेंटल पैपिला में। डेंटल पैपिला के सेल्स क्या होते हैं वहाँ पे, फिर वो डोंटोब्लास्ट बनाते हैं। डोंटोब्लास्ट से डेंटिन की फर्स्ट लेयर, डेंटिन की फर्स्ट लेयर होती है, वो सिग्नल इंडक्शन सिग्नल आते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अमीलोब्लास्ट इनामल फॉर्मेशन सेक्रीट करना शुरू कर देती है। ये हमने पिछले जो है डेवलपमेंट ऑफ टीथ में लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अमीलोजेनेसिस हमारे पास इनामल ऑर्गन में स्टार्ट हो गई। फिर जब हमारे पास फर्स्ट लेयर ऑफ इनामल जो सेक्रीट होती है ना, उसमें कोई रोड नहीं होते, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो अमीलोब्लास्ट, जैसे फर्स्ट लेयर ऑफ इनामल सेक्रीट हुई तो अमीलोब्लास्ट मूव अवे करेंगे लाइक ये डेंटिन की लेयर। ठीक है, इसके ऊपर अमीलोब्लास्ट थे इस तरह। ये जब हमारे पास अब फर्स्ट लेयर ऑफ इनामल फॉर्म हो गई तो अब अमीलोब्लास्ट क्या करेंगे, इनामल की लेयर से मूव अवे करेंगे लाइक दिस। ठीक है, लेकिन मूव अवे करते हुए अपने सेल का एक छोटा सा प्रोसेस फर्स्ट लेयर ऑफ इनामल जो यहाँ पे डिपॉजिट हुई थी उसमें छोड़ते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टूम्स प्रोसेस। ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि हमारे पास टूम्स प्रोसेस का उन्होंने बताया हुआ 7 अपीयरेंस होती है जब हमारे पास इनामल की थिकनेस कंप्लीट हो जाती है। अमीलोब्लास्ट जो होते हैं एंटर कर जाते हैं मैचुरेशन स्टेज में। इनामल की थिकनेस कंप्लीट होने के बाद मैचुरेशन स्टेज स्टार्ट होती है, जहाँ पे जाके मिनरलाइजेशन होती है। ठीक है, वहाँ पे छोटी सी ट्रांजिशनल स्टेज होगी, फिर उसके बाद हमारे पास उसकी मिनरलाइजेशन स्टेज होगी, सारी सी बात है। ठीक है, अब जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना, आउटर इनामल एपिथेलियम के, स्ट्रेटम इंटरमीडियम के, स्ट्रेटम रेटिकुलम के, तीनों मिलके एक सिंगल, हमारे पास पहले क्यूबॉइडल थे आउटर इनामल एपिथेलियम, स्टीलेट रेटिकुलम के पॉलीगोनल और स्ट्रेटम इंटरमीडियम के ऐसे फ्लैट से, ये तीनों मिलके एक लेयर बना देते हैं जिसे हम कह देते हैं पेप्लरी लेयर। ठीक है, पेप्लरी लेयर में से हमारे पास क्या ब्लड वेसल जो है इजीली पास कर देती हैं विदाउट इरप्टिंग बेसल लैमिना। ठीक है, ताकि हमारे पास जो इनामल एपिथेलियम है उसे इजीली ब्लड सप्लाई मिलती रहे। जब हमारे पास इनामल फुली मैच्योर होगी, अमीलोब्लास्ट की लेयर जो होती है हमारे पास पेप्लरी लेयर से ऊपर। ठीक है, पहले ये हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये पेप्लरी लेयर बन गई, यहाँ पे अमीलोब्लास्ट की लेयर है। ठीक है, बाद में फिर अमीलोब्लास्ट की लेयर और पेप्लरी लेयर दोनों फ्यूज करके बना देंगे रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम। जब क्राउन हमारा टूथ हमारे पास विद इन द ओरल एक्टोडर्म होगा, भी रप्ट नहीं हुआ होगा, तो जो रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम होगी उसके ऊपर एक कवरिंग बना के रखती है। उसका क्या रोल फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, कि इन केस अगर ये हमारे पास टूट जाए, ओरल एपिथेलियम रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम टूट जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियल का रोल पूछा जाता है। ठीक है, अगर वो फॉर एग्जांपल टूट गई तो हमारे पास क्या होता है, आउटर जो इर्द गिर्द का उसका कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे ये सारे जो पड़े हुए थे, क्या करते हैं, सीमेंटम लाइक डेपोजिशन इसके ऊपर बना देते हैं इनामल के ऊपर, तो वो उसकी प्रोटेक्शन ख़राब हो जाती है। ठीक है, अक्सर पेरिडोंटाइटिस डिजीज़ में इस तरह में नज़र आता है। अब प्रोटेक्टिव फेज में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ इनामल को फिर हमारे पास मॉडिफाइड किया जाता है, लाइक फ्लोराइड जो होते हैं हमारे पास स्टिल इनामल की लेयर में इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं। ठीक है, अब जो रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम तब तक रहेगी जब हमारे पास टूथ इरप्ट नहीं करता। जब टूथ इरप्ट करेगा ना तो हमारे पास ऊपर ओरल एक्टोडर्म यहाँ पे पड़ी होती है, रिड्यूस ओरल एपिथेलियम। ठीक है, रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम जब टीथ इरप्ट कर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ओरल एपिथेलियम के साथ क्या करेगा, मिलेगा, और इसने हमारे पास क्या बना देनी है, जंक्शनल एपिथेलियम। ये सारी हमारे पास थी लाइट माइक्रोस्कोपी ऑफ अमीलोजेनेसिस कि हमारे पास पहले सेक्रीशन हुई, सेक्रीशन के बाद हमारे पास जैसे डेंटिन से वे मूव करेगी, टूम्स प्रोसेस बना, टूम प्रोसेस के बाद मूव करते गए, टूम प्रोसेस की लेंथ इनकी
इंक्रीज होती है, बट एट अ स्टेज हमारे पास जो है टूम प्रोसेस आगे पढ़ेंगे कि टूम प्रोसेस जो होता है ना उसमें से डिग्रेड हो जाता है। जब डिग्रेड हो जाएगा वहाँ पे एक छोटी सी जगह से बच जाती है ब्रिक सी, उसे हम वहाँ पे इनामल शीट की जगह होती है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि आउटर इनामल एपिथेलियम स्ट्रेटम इंटरमीडियम स्टीलियर रेटिकुलम मिलकर पैपिलरी लेयर इन इनामल एपिथेलियम के साथ रिड्यूस इनामल एपिथेलियम ओरल एपिथेलियम के साथ मिलकर बनाता है जंक्शन एपिथेलियम। दैट वाज ऑल about light microscopy. Still you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you very much.